नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि जो भी बिहार में एग्जामिनेशन आने वाले हैं उसके जीएस से जुड़ा जो भी सिलेबस है उसको मैं धीरे धीरे आपको ट्राई करूंगा कवर करवाने के लिए, ताकि जब वैकेंसी आए आप जीएस वाले पार्ट में तैयार रहें। तो उसी कड़ी में आज मैं ज्योग्राफी का एक ऐसा चैप्टर लेके आया हूं जिससे बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है क्वेश्चंस आने की। पिछले कई सालों से इस चैप्टर से क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम में आ रहे हैं, तो इसी कारण मैंने इस चैप्टर को चुना है कि तत्काल मैं आपको इसके बारे में बताऊं। और अगर आपको मेरा वीडियो लगे कि आपके लायक है, आपको अच्छा लगे वीडियो, आपके जानकारी को बढ़ा रहा मेरा वीडियो, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम लोग शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि जो आज का चैप्टर है ये भारत की भौगोलिक स्थिति एवं पड़ोसी देश। ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चन बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है इसमें आने की। तो हम लोग देर ना करें, शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना ये चैप्टर। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति। अब इसमें आप देखें दोस्तों कि ये पॉइंट मैंने बनाया है, इसमें बहुत अधिक डिटेल नहीं जाना है। ये 4-5 पॉइंट है, ये 5-7 क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी रखती है अपने अंदर। फर्स्ट, ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भौगोलिक दृष्टि से भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में है, नॉर्थ गोलार्ध में भारत है। ये बिल्कुल एक क्वेश्चन काफी इसमें आने की संभावना होती है। साथ में भारत का मुख्य भूमि 8 डिग्री उत्तरी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है, जो इसकी भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में। और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में है। तो इसी में आपको 3 क्वेश्चन, 1, 2 और 3 क्वेश्चन की आपकी प्रोबेबिलिटी बन गई है इसमें। उसके बाद कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर अक्षांश में इन करती है और इसमें भारत को लगभग ऑलमोस्ट 2 पार्ट में सेपरेट करता है। ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। कौन से राज्य? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मैं आपको मैप के थ्रू बताऊंगा इस बारे में। और इसके बाद जो आईएसटी है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारत का जो भारतीय मानक समय है, उसमें जो उसका जो मेन पार्ट है वो हमारे यूपी के मिर्जापुर से क्रॉस करता है। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद भारत जो आपको ग्रीन ब्रिज जो हमारा है, जो मेन पूरे वर्ल्ड में टाइम का जो स्टैंडर्ड है, उसमें हम लोग 5 घंटे 3 मिनट आगे हैं। जो ग्रीन ब्रिज जो है उससे हम लोग 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं। तो ये पार्ट है। इसके बाद हम लोग अब भारत की भौगोलिक स्थिति और भौगोलिक बिंदु जो अंतिम बिंदु उसके बारे में। तो आप सब जानते होंगे बहुत कॉमनली कि भारत का लास्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, बट इसे हम लोग ये इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में है। इसे हम लोग पिग्मेलियन पॉइंट या पाइसन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। तो इंदिरा पॉइंट के सिनोनिम्स में भी, या सिनोनिम नहीं, दूसरे नामों में पिग्मेलियन पॉइंट और पाइसन पॉइंट ये भी आ सकता है। साथ में एक क्वेश्चन आता है कि भारत के मुख्य भाग भूमि का अंतिम पॉइंट क्या है। तो इसमें ये आंसर नहीं होगा बिकॉज ये द्वीप में है। इसका आंसर कन्याकुमारी। तो ये साउथ का हमारा 2 पार्ट मैंने बता दिया। नॉर्थ का इंदिरा कोल जो कि लद्दाख में है, समवेयर दिस पॉइंट। पश्चिम में गौहर मोती कच्छ में है और पूर्वी बिंदु है किबियू जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसको मैप के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि मैप के थ्रू पहले कर्क रेखा देखिए। स्टेट नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4 छत्तीसगढ़, नंबर 5 झारखंड, नंबर 6 पश्चिम बंगाल, नंबर 7 त्रिपुरा, नंबर 8 मिजोरम। ये 8 स्टेट को क्रॉस करते हुए देखिए ऑलमोस्ट हाफ वे में काट दिया है इंडिया को। तो ये गुजरात से इन करते हुए मिजोरम से निकलती है कर्क रेखा। ये भारत के 8 राज्यों से गुजरते हुए जो हमारा साउथ पॉइंट है, कन्याकुमारी, इंदिरा कोल,
गौहर मोती समवेयर दिस पॉइंट कक्ष में, यस, एंड किब्यू यहां। तो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट पॉइंट जो है वो इस मैप के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा। मैं सारे जो भी वीडियोज में बता रहा हूं उसके जो मटेरियल्स हैं पीडीएफ के थ्रू आपको अपने टेलीग्राम लिंक पे आपको अवेलेबल करवा दूंगा। नेक्स्ट हमारा है जो पॉइंट क्षेत्रफल और विस्तार, जो हमारा देश का विस्तार और क्षेत्रफल है उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो सबसे इंपॉर्टेंट, भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और ये वर्ल्ड का 7वां सबसे बड़ा देश है, 7th। और एक और पॉइंट कि पूरे वर्ल्ड का जो लैंड एरिया है उसका 2.4% भाग जो इंडिया के पास एक्वायर किया हुआ है, पूरे वर्ल्ड के लैंड एरिया का। भारत उत्तर से दक्षिण की ओर 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक 2923 किलोमीटर, मतलब कि लद्दाख से तमिलनाडु और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, इसका मैं बता रहा हूं आपको, ये दूरी हमारे कंट्री की है, जो कि लंबाई और चौड़ाई बोल सकते हैं इसको आप। भारत के मुख्य आगे बताया लद्दाख से तमिलनाडु और अरुणाचल से लेके गुजरात तक है। भारत जो स्थल सीमा है, जो कि लैंड का बॉर्डर एरिया है, वो है 15,200 किलोमीटर और जो समुद्री तटरेखा है वो है 7,516.6 किलोमीटर। ये हमारा लैंड एंड वाटर बॉर्डर्स है, ये बॉर्डर्स बता रहा हूं मैं आपको। ये पार्ट आप देख लीजिएगा इसमें कि नॉर्मली ये हर जगह होता है कि जो आपका लैंड एरिया, जो वाटर बॉर्डर है, उससे 12 किलोमीटर तक एरिया वो आपकी कंट्री का होता है। मतलब इंडिया के केस में जो हमारा लैंड एरिया है जहां खत्म होता है, जहां से सी बॉर्डर शुरू होता है, वहां से लेके अगला 12 किलोमीटर वो क्षेत्र हमारा होगा। उसके बाद वो फ्री एरिया हो जाएगा, तो उस पर कंप्लीट भारत का कब्जा होता है, भारत का अधिकार क्षेत्र में होता है वो। नेक्स्ट, भारत के राज्य राजधानी, बहुत कॉमन सा ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। मैंने 2800 राज्य राजधानी के बारे में इसमें डिटेल में डाल दिया है। इसके साथ ही साथ भारत के केंद्र शासित प्रदेश वो मैंने आपको दे दिया है नोट्स में। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मली, वो है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्य, भारत के सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से हैं। तो ये देखिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी एंड गुजरात, ये हायरार्की में 5 सबसे बड़े राज्य हैं और इसके क्षेत्रफल को मैंने डाल दिया है। 3,42,239 सबसे बड़ा जो हमारा है राजस्थान है। 5वें नंबर पर 1,96,024 वर्ग किलोमीटर का गुजरात है। तो इसका डिटेल मैं दे दूंगा आपको। उसके बाद ये नॉर्मली लोग जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि 5 सबसे बड़े जिले क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, सबसे बड़ा कच्छ गुजरात, सेकंड लेह लद्दाख, थर्ड जैसलमेर राजस्थान, फिर बीकानेर राजस्थान, फिर बाड़मेर राजस्थान। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, अब गेस कीजिएगा कॉमन क्या है। इस पांचों में कुछ ना कुछ कॉमन है, बहुत ही सबसे बड़ा कॉमन है कि पांचों का पांचों जो बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ये लैंड तो है बट या तो मरुस्थल है या फिर से पहाड़ी एरिया है। कंप्लीट ऐसा पहाड़ कि आपको से ले, ये ऐसा पहाड़ है जो कंप्लीटली स्नो माउंटेन्स है, तो वो तो उस डिस्ट्रिक्ट में काउंट हो गए। लेकिन चक्कर है कि वहां पे बहुत आबादी कम होती है। उसी तरह से कच्छ, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, ये बहुत बड़ा डेजर्ट एरिया है, तो इसी कारण ये डिस्ट्रिक्ट्स बड़े हैं क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। सबसे बड़ा जो कच्छ है वो है 45,652 वर्ग किलोमीटर का। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ 5 भारतीय और जो स्टेट यूनियन टेरिटरी है उसके समुद्री तटरेखा जो सबसे बड़े हैं,
सबसे बड़ा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का तटरेखा है, ये 1962 किलोमीटर का इसका तटरेखा है। गुजरात 1214.7, आंध्रा 937.7, तमिलनाडु 906 एंड महाराष्ट्र 652.6। ये वो स्टेट है या तो यूटी है या स्टेट है जो कि समुद्री तटरेखा बॉर्डर एरिया सबसे अधिक रखते हैं अपने पास, अपने स्टेट में। तो ये बता दिया मैंने आपको। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट, हम लोग का जो पॉइंट है मैप के थ्रू आपको हम बता देते हैं। देखिए सबसे बड़ा स्टेट नंबर 1 पे, पेन चेंज कर दूं, नंबर 1 पे राजस्थान, 2 पे, 3 पे महाराष्ट्र, 4 पे यूपी, 5 पे गुजरात। ये हमारा टॉप 5 स्टेट है। अगेन जो हमारा टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स है, ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, सियाचिन में आता है इसमें ये पार्ट। तो ये हमारा आप देख सकते हैं कि कच्छ का रण, बीकानेर, जैसलमेर, ये पूरा डेजर्ट एरिया है। उसके बाद ले, ये कंप्लीटली माउंटेन एरिया है। तो इसी कारण ये बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट यहां पे हैं। सारे डिस्ट्रिक्ट, सारे स्टेट मैंने इसमें कवर कर दिया है, आप देख सकते हैं इसको। अब आए नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के पड़ोसी देश। भारत का दक्षिण एशिया में महत्वपूर्ण है। 7 देशों के साथ हमारा कंट्री अपने बॉर्डर को शेयर करता है। 7 कंट्री है जिनसे बॉर्डर शेयर करता है। भारत के मुख्य मुख्य उत्तरी सीमा में पाकिस्तान, अफगानिस्तान है नॉर्थ में, और चीन जो तिब्बत का पार्ट, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये जो कंट्रीज है इसके साथ हम लोग बॉर्डर शेयर करते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, ये 7 जो कंट्री है जिससे हम लोग अपने बॉर्डर को शेयर करते हैं। ये कंप्लीट हमारा जो कि लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं हम लोग इसके साथ। जो त्रिपुरा है, आप मैप में मैं दिखलाता हूं आपको। जो त्रिपुरा जो स्टेट है उसकी एक बड़ा बड़ा अच्छा खासियत उसका है। आप देखेंगे यहां पर त्रिपुरा को जूम करके मैं दिखाता हूं। देखिए त्रिपुरा एक ऐसा स्टेट है जो कि 1, 2, 3 साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। सिर्फ इसका नॉर्थ का पार्ट में ही मिजोरम और आसाम का बॉर्डर आता है। तो ये बड़ा यूनिकली बना हुआ स्टेट है। और इसी कारण जो इस स्टेट के बॉर्डर्स हैं उसको हम लोग जीरो बॉर्डर एरिया बोलते हैं हम लोग। जी हाँ, जीरो बॉर्डर एरिया। तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच जो बॉर्डर शेयर करता है वो जीरो बॉर्डर एरिया कहलाता है। देखिए जीरो बॉर्डर लाइन, ठीक है। इसके बाद पाकिस्तान के साथ जो सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है स्टेट, वो है राजस्थान, जो 1117 जो 1170 किलोमीटर का लंबा एरिया राजस्थान शेयर करता है साथ में इसके। और भी डिटेल्स है जो कि श्रीलंका से हम लोग कैसे सेपरेट होते हैं उसका, उसका बॉर्डर की लंबाई कंट्री वाइज मैंने आपको दे दी डिटेल। सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं हम लोग बांग्लादेश के साथ 4096.7। सबसे छोटा बॉर्डर हमारा है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर का। इसमें लद्दाख ही से करता है। कौन कौन से स्टेट किस किस कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं डाल दिया मैंने इसमें। इसके बाद एक पॉइंट इसमें और है जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैंने बना दिया है इसमें कि आपको भारत में जो चैनल्स हैं, प्रमुख चैनल कौन कौन से हैं, जो भारत से जुड़ी हुई सीमा रेखा का नाम है, कौन कौन से नाम है
भारत चीन को मैकमोहन बोलते हैं, भारत पाकिस्तान रेड क्लिफ और भारत पाकिस्तान डूरंड, जो कि विभाजन के पहले ही पाकिस्तान जब भारत में था तभी बना हुआ था। तो ये बॉर्डर्स के नाम हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन कौन से स्टेट में लगते हैं, किस किस कंट्री से लगते हैं, उसका डिटेल मैंने दे दिया आपको। तो ये बेसिकली डिटेल्स मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। इसके बाद एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोस्टल एरिया भारत का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात में 3 हैं, 1 2 3, गुजरात प्लेन, कच्छ और कटिवार, ये 3 आपको गुजरात में है। जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा का जो कोस्टल एरिया इसको बोलते हैं कोंकण कोस्ट बोलते हैं। पूरा केरल, मालाबार और केरल और तमिलनाडु के बीच में एक केप है। इसके बाद कोरोमंडल कोस्ट, पूरा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, नॉर्दर्न सर्किल हो गया और उत्कल हो गया, ये आपको तेलंगाना और उड़ीसा का पार्ट है। ये कोस्टल हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोस्टल जोन में बटा हमारा है। ये कोस्टल जोन मैंने बता दिया आपको मैप के थ्रू, आप इसको डिटेल में देख सकते हैं इसको कि कौन कौन से पार्ट हैं जो कोस्टल एरिया है। और इससे एक आप और देख लेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 स्टेट हैं जो कोस्टल एरिया में आते हैं। 9 स्टेट, 28 में से 9, बाकी सारे के सारे लैंडलॉक एरिया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 9 जो हमारे स्टेट हैं यही इंडिया में है जो कि कोस्टल जिनका कोस्ट है, बाकी सारे के सारे हमारे जो स्टेट है वो लैंडलॉक है, मतलब कि चारों एंड से उसमें जमीन है, कोई समुद्री एरिया नहीं है, इसको लैंडलॉक बोलते हैं हम लोग, जमीन से लॉक किया हुआ है। तो ये बेसिकली चैप्टर ये है, और इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चंस भी मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। इन क्वेश्चंस को अगर देख लेंगे तो इसमें आपको मैंने ऐसे बनाया क्वेश्चन कि एक क्वेश्चन में भी आपको 2-3 क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो कुल कुछ क्वेश्चंस मैंने बना दिया आपके लिए, आप देखेंगे तो कुल 20 क्वेश्चन मैंने आपके लिए इस चैप्टर से रेडी किए हैं। 20 से 2-4 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, इससे अधिक क्वेश्चन नहीं आएगा चैप्टर से, लेकिन ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि इसको आप कवर कर लेंगे और चैप्टर कवर कर लेंगे तो आपका 1-2 कम से कम आप हो जाएंगे निश्चिंत कि 1-2 आपका कम से कम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आराम से। तो इसी तरह से मैं चैप्टर्स बाय चैप्टर लेते आऊंगा आपके लिए। नेक्स्ट जो मैं चैप्टर लाऊंगा बता दूंगा अभी आपको कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, बिल्कुल इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो इससे जुड़ा हुआ एक मैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है, इसको छोटे में कवर करना मुश्किल होगा, फिर मैं ट्राई करूंगा कि अगला जो मैं चैप्टर लाऊं भारतीय संविधान और अमेंडमेंट और प्रस्तावना है, इसको जोड़ते हुए एक चैप्टर आपके लाऊं जिससे 2-3-4 क्वेश्चन आते हैं। कई बार एक बार इसका टोटल 4 क्वेश्चन आया था इसमें, तो ये बहुत हाई परसेंटेज चैप्टर है। इसको अगर हम अच्छे से कर लेंगे तो इसको, और मैंने एक बताया चैप्टर आपको, ये आपको 5-6 क्वेश्चन का एक पैकेट रेडी हो जाएगा आपका। तो मैं ट्राई कर रहा हूं कि आपके लिए वो जल्दी से जल्दी ले आऊं, विद इन 2 और 3 डे में आपको उसको कवर करके दे दूं आपको। और इस बीच में कुछ और अपडेट आएगा, कुछ भी अगर आएगा न्यूज तो मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो वेटिंग है वो कब खत्म होगा। वेटिंग आपका, क्योंकि निराशा बहुत होती है कि कई सालों से वैकेंसी निकली हुई है, उसका डेट नहीं आ रहा है, कई सालों से वेट कर रहे हैं, वैकेंसीज नहीं आ रही है। हम लोग बार बार वीडियो बनाते हैं कि अब आने वाली, अब आने वाली, बिल्कुल सही बात है कि निराशा होगी। कई बार हम लोग होते हताश कि बच्चों को वेट बहुत करना पड़ रहा है, लेकिन अगर आप हताश हो जाएंगे, आप और हम दोनों हताश हो जाएंगे और एग्जाम की तैयारी करना छोड़ देंगे, तब जो रिजल्ट आएगा या जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा तब ना आप तैयार रहेंगे ना हम तैयार रहेंगे। तो हमें हमेशा टो पे रहना पड़ेगा। और ये पूरी संभावना है, आगे मैं बोल रहा हूं, संभावना है कि इस महीने में कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा न्यूज आने वाला है। तैयार रहें और मेरे साथ जुड़े रहें, कुछ भी अपडेट होगा तो मैं आपको दूंगा। धन्यवाद।